दिल्ली सरकार की नई शराब आबकारी नीति का जगह जगह बीजेपी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन एक अनोखा मामला दिल्ली के लाजपत नगर में देखने को मिला, जहां शराब आबकारी नीति के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल भी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं बीजेपी की स्थानीय निगम पार्षद सीमा भूपेंद्र मलिक भी पहुंची, जहां पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच गहमागहमी दिखी और शराब के ठेके को बंद करने को लेकर दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी एक दूसरे पर लगाए गए। तस्वीर राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर सी ब्लॉक की है, जहां पर RWA के द्वारा दिल्ली सरकार की नई शराब आबकारी नीति को लेकर आज स्थानीय लोगों ने पार्टी के लोगों के साथ मिलकर शराब के ठेके को खुलने का विरोध किया। लेकिन गहमागहमी जब शुरू हो गई, जब एक तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ता थे तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल के साथ भी आपके कार्यकर्ता और दोनों कार्यकर्ताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। स्थानीय निगम पार्षद सीमा भूपेंद्र मलिक ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं दिल्ली का बॉस हूं, तो फिर ठेके उनके हाथ में क्यों नहीं बंद करते। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी विधायक मदन लाल ने दिल्ली का LG को बताया है। उन्होंने कहा कि अगर LG साइन नहीं करते तो यह ठेके नहीं खुलते। दोनों ही पार्टियों के नेताओं की तरफ से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। देखिए रिजल्ट तो निकलेगा। अभी मैं विधायक महोदय की बात सुन रहा था, जिन्होंने सीधे सीधे इस बात को घुमा फिरा कर दिल्ली की सरकार से बचाते हुए और LG साहब का नाम इसके अंदर घेरने की कोशिश करी। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री सड़कों के ऊपर आकर चिल्लाकर बोल रहे थे कि दिल्ली का मालिक कौन, तो उस समय इनको याद नहीं था दिल्ली के अंदर 260 प्राइवेट ठेके थे, आज 849 से ऊपर ठेकों का लाइसेंस ये दे रहे हैं। तो उस समय दिल्ली के मालिक कौन बन गए। और मैं बड़ी सीधी सी बात एक कहना चाहता हूँ कि ये दिल्ली के आम नागरिक की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सीधी सी बात है, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन हम दिल्ली की जनता के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेगा। बीजेपी ने सबसे ज्यादा ठेके खुलवाए और नहीं खुलवाए तो जाके देख लेना। पर मैं यहाँ पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि सरकार ने खुलाए। मैं केवल आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ठेके हमेशा दिल्ली में खुलते रहे हैं, वो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो और अब तो बीजेपी की केंद्र में सरकार है। क्यों नहीं आप कानून बनवा देते कि दिल्ली में प्रोहिबिशन हो, दिल्ली में भी शराब बंदी होनी चाहिए, आप कानून बनवा दो। मोदी जी आपके प्रधानमंत्री हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, पर आपकी पार्टी के हैं, आप उनसे कहो दिल्ली में प्रोहिबिशन करा दो, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। पर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने पॉलिटिकल भाषा बोली इससे लाभ नहीं होना है। आप जनता की भाषा बोलो। यहाँ ये वर्षा मोंगा जी खड़ी हैं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी की हैं, फिर भी यहाँ सबके फायदे के लिए खड़ी हैं। जनरल जी खड़े हैं, सबके फायदे की बात करें। या जितने लोग खड़े हैं, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है, पर यहाँ पॉलिटिकल भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। हम केवल ये चाहते हैं कि जो भी इसमें सहयोग देगा हम उसका नतमस्तक होकर स्वागत करेंगे। जो ठेका बंद कराने में हमारी मदद करेगा हम उसका स्वागत करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे साथ खड़ा है। ये तो आपने सुना ही होगा, इसमें प्रयास और जुड़ गया है तो क्यों नहीं बंद होगा, जरूर बंद होगा। और यहाँ हम सब मिलकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की, जनता की बात जरूर मेरे ख्याल से दिल्ली सरकार के कानों में जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा कान बंद रखते हैं। और मैं एज ए महिलाएं जो आगे भुगतने वाली है, अगर ये यहाँ खुलता है, दिक्कत ये है कि रेजिडेंट्स को प्रॉब्लम ये होगी कि ऊपर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बहनें रहती हैं, बहुएं रहती हैं, गर्ल चाइल्ड रहते हैं, माताएं रहती हैं, और नीचे ठेका खुला होगा, लंबी लंबी लाइनें लेके यहीं पी के लोग लुढ़केंगे भी, लड़ेंगे भी। तो इस माहौल में क्या रेजिडेंट्स रह पाएंगे, क्या वो सेफ है? वैसे भी नॉर्म्स के अंदर आता है कि आप 100 मीटर के दायरे में स्कूल और मंदिर नहीं होना चाहिए, गुरुद्वारा नहीं होना चाहिए। हमारी सी ब्लॉक में C72 50 मीटर के डिस्टेंस पे गुरुद्वारा है, फिर ये इनको लाइसेंस मिल कैसे जाता है? आप आश्वासन से संतुष्ट हैं? आप आश्वासन से संतुष्ट हैं? जो विधायक आश्वासन से संतुष्ट इसलिए है कि अगर ये आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, कंबाइन एफर्ट होगा और रेजिडेंट्स भी सब इनके साथ मिलकर चलेंगे तो जनतंत्र में जनता की ही आवाज सुनी जाती है। माना ना किसानों को। यहाँ पे ये है भाई साहब, ये जब लाइसेंस आप प्राइवेट कर रहे हो, एक बार कैमरामैन को कहूँगा ये सामने दिखाओ, घुमाइए भाई साहब उधर। ये कमर्शियल मार्केट है, इसमें 2 ठेके थे पहले जो सरकारी ठेके थे।
वो सरकारी ठेके किसने बंद करे? बीजेपी ने बंद किए हैं, कांग्रेस ने बंद किए हैं। केजरीवाल साहब की सरकार है तो केजरीवाल साहब ने बंद किए होंगे ना। वो सरकारी ठेके वहां से हटा के यहाँ रेजिडेंस में क्यों दे दिए भाई? कितने कदम का फैसला है? और जब आपके सामने विधायक जी ने, जो हमारे कस्तूरबा नगर से एडवोकेट भी हैं, बाई लॉज का एक एक पन्ना उनको टिप्स पे याद है। वर्षा जी जो अभी RWA की सेक्रेटरी के नाते बोल रही थी, उन्होंने बताया कि भैया 100 कदम पे सामने वो मंदिर है, उसके साथ में स्कूल है, उसके पीछे ये गुरुद्वारा है। जब बाई लॉज में ये चीज़ें आपके लिखी हुई हैं कि 100 मीटर के दायरे के अंदर है तो वहाँ इशू ही नहीं हो सकता। और जब इशू हो गया तो उसको ज़बरदस्ती क्यों नहीं बंद किया जा सकता? FIR कटेगी ना, अपने आप पता चल जाएगा अगर भैया ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है।